अपने दम पर 370 और गठबंधन सहयोगियों के साथ 400 पार का नारा दे रही बीजेपी आखिर बेचैन क्यों है? वे राज्यों में उन 2% के परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं के कदमों में भी नतमस्तक हो रही है जो हाल तक जेल में थे, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने का भाजपा का दावा पूरी तरह से उसके कथनी और करनी में अंतर दिखा रहा था। हाल का वह दौर याद करिए जब नीतीश कुमार की पहल पर कांग्रेस समेत 28 दल एकजुट होते दिख रहे थे और प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के छुटवैये तक इस पहल को कोस रहे थे। इंडिया गठबंधन को घमंडिया से लेकर न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन संसद में और बाहर भी प्रधानमंत्री ने इसे भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जमावड़ा बताया और खुद को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जंग लड़ने वाला योद्धा भी बताया। इसके अलावा पार्टी के आईटी सेल ने एक शेर के खिलाफ 28 गीदड़ जुटे, लेकिन उससे शेर को क्या फर्क पड़ेगा जैसे अभियान भी उत्तर भारत में सोशल मीडिया पर चलाए थे। इस बीच प्रधानमंत्री की तरफ से राम मंदिर उद्घाटन से लेकर सीएए लागू करने तक के काम किए गए। राम मंदिर से बनी हवा को बदलने से बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही भाजपा इंडिया गठबंधन के आधा बनने और आधा बिखरने के बीच भी उसे कोसने से नहीं चूक रही है। उसे भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जमावड़ा बता रही है और अतीत की सारी गलतियों के लिए कांग्रेस को गुनहगार बताने का शापा भी प्रधानमंत्री प्रतिदिन कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेतृत्व ने अब की बार 400 पार 50% से ज्यादा वोट, गारंटी की गारंटी, मोदी की गारंटी जैसे अनेक नए नारे उछाले और विरोधियों को हतोत्साहित करने का अभियान भी चलाया। इससे उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह भी पैदा हुआ। इस अभियान का परिणाम आप इस तरह देखें कि प्रधानमंत्री के इस अभियान के चलते कई राजनीतिक पंडित भी दिग्भ्रमित हो गए और वे चुनाव परिणाम को लेकर वही राय जता रहे हैं जो मोदी, उनकी सरकार और भाजपा चाहती है। मोदी इससे भी आगे बढ़ते हुए कैबिनेट की आखिरी बैठक में तीसरे कार्यकाल के लिए एजेंडा चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब यह देश में किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जब पार्टी 400 पार और 50% से ज्यादा वोट को लेकर निश्चिंत है तो क्यों हर राज्य में नए नए पार्टनर ढूंढे जा रहे हैं और गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि एनडीए को छोड़कर गए या भगा दिए गए पुराने सहयोगियों को वापस लाने की कवायद भी चल रही है। जब जीत को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो फिर क्यों उनके नखरे उठाए जा रहे हैं? 2-3 राज्यों को छोड़ गए तो हर कहीं सहयोगी दलों पर कम या ज्यादा निर्भरता दिखा रही भाजपा के शीर्ष नेता इन दिनों राज्यों के छुटवैये, छोटी पार्टियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टियों से सीटों का बंटवारा और तालमेल करने का अभियान छेड़े हुए हैं। उन नेताओं और दलों को भी साथ लिया जा रहा है जो शुद्ध परिवारवादी हैं या इसी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान सरकार के निशाने पर रहे। 5-5 मामलों में फंसे और परिवार प्राइवेट लिमिटेड चलाने वाले हाल तक जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के आगे भी 400 पार का नारा दे रही बीजेपी नतमस्तक दिख रही है। उस अकाली दल से भी बात की जा रही है जो किसान आंदोलन को लेकर अलग हो गई थी।
बीजू जनता दल के साथ भी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल में 24 घंटे 365 दिन चुनाव और सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल खेल रही भाजपा अब अपनी पार्टी में जमा हो चुके कचरे की वजह से 400 वाले लक्ष्य की पूर्ति में बाधा महसूस कर रही है। बिहार में ही नहीं, भाजपा को कई राज्यों में जीती सीट छोड़ने या अपने हिस्से से राज्यसभा तथा विधान परिषद की सीटें और मंत्रिमंडल में स्थान तक देने पड़ रहे हैं। पार्टी के जिस नेता की छवि महाबली की है, वह नेता टके की हैसियत वालों के आगे नतमस्तक हो रहा है। दल बदल करने वालों की ही पूछ नहीं हो रही है, दल बदल कराया भी जा रहा है। टिकट बांटने के बाद भी चैन नहीं पड़ रहा है। टिकट लौटाने के मामले सामने आने के बाद तो पार्टी लगता है एकदम बौखला गई है। इसी वजह से तमिलनाडु में अन्नाद्रुमुक से बात नहीं बनी तो पनीर सेल्वम और रामदास जैसे भ्रष्टाचारियों से ही गठबंधन का प्रयास हो रहा है। अब सवाल है कि चुनावी प्रबंधन में माहिर बीजेपी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? इसका विश्लेषण अति आवश्यक है। 400 का आंकड़ा और 50% वोट शेयर सुनिश्चित करने के अभियान के बावजूद 400 की गिनती को समझने के लिए बहुत गुणा भाग करने, क्योंकि 50% वोट का आंकड़ा तब भी पार नहीं हो पाया था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में राजीव गांधी 413 सीट लेकर आए थे। तब भी पार्टी को 49.29% वोट ही मिल पाए थे। और आप ये जानकर आश्चर्य में रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि आज तक किसी दल को ये सफलता नहीं मिली है। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति में कांग्रेस सिर्फ 413 सीटों तक ही पहुंच पाई थी। अब सवाल है कि बीजेपी 400 पार और 370 इसका नारा क्यों दे रही है? क्योंकि 2/3 बहुमत का इंडिपेंडेंट आंकड़ा अगर किसी पार्टी के पास अपने दम पर 2/3 बहुमत है तो सरकार बनाने के साथ साथ संविधान संशोधन तक के लिए ये पर्याप्त होता है। बीजेपी की छुपी हुई मंशा का इशारा बेंगलोर के सांसद अनंत हेगड़े कर चुके हैं। वे ये कह चुके हैं कि संविधान बदलने के लिए पार्टी को 400 सीटों की आवश्यकता है। अब इसका अर्थ क्या है? क्या पार्टी नेतृत्व को राम मंदिर समेत अन्य उपलब्धियों के सहारे जीत का भरोसा नहीं है? उसे अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि असलियत में भारत इतना बड़ा और विविधता भरा है कि कितना भी लोकप्रिय ताकतवर चेहरा हो, उसे जीत के लिए छोटे छोटे दलों और सामाजिक राजनीतिक समूहों के समर्थन की जरूरत होती है। और भाजपा इन दिनों भ्रष्टाचारियों और परिवारवादी नेताओं के साथ जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है वह इसी बात का प्रमाण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।